उसको मैं समझा पाऊं। तो इस पूरा वचन है, इसका अर्थ ये है, कड़ाबेड़ा कोलबेड़ा, चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, हुसी या नुड़ी या नुबेड़ा, हुसी यानी कि झूठ, कभी झूठ नहीं बोलना है, यानी सत्य का पालन करो। मुनिया बेड़ा, गुस्सा, कभी नाराजगी आप किसी से मत करो। अन्य कंडरे असह्य पड़बेड़ा, यहाँ पे अन्य वचन साहित्य वचन काल के लिए अन्य मतलब जो अन्य जाति के लोग हैं उनसे आप कभी भेदभाव मत करो। तन्ना बन्नी सा बेड़ा, जब देखो तुम अपनी तारीफ अपनी बड़ाई खुद की बड़ाई मत करो। इधीरा हड़ी अलु बेड़ा, दूसरों की निंदा भी मत करो। इधे अंतरंग शुद्धि, यदि एक इंसान इन सारी बातों को यदि पालन करेगा तो ये तुम्हारी अंतरंग शुद्धि होगी। और वो अंतरंग जहां पे हम मानते हैं कि ईश्वर वास करता है तो उसे शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो कवि कहते हैं कि इस तरह के यदि आप नियमों का पालन करोगे समाज में, यहाँ पे समाज के लिए कवि का बोधन है कि इस तरह के तुम आचरणों का पालन करोगे तो ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर बनी रहेगी। और यहाँ पे कूड़ल संगम देवा, क्योंकि बसवन्ना अपने जो इष्ट देवता लिंग थे उनको कूड़ल संगमा कहते थे, तो कूड़ल संगम देवा की जो कृपा दृष्टि है तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। इसी तरह एक भक्त कवि पुरंदरदास, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, वो प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। जी हुआ, जैसे कल ऋषभदेव शर्मा सर भी बोल रहे थे, कैसे हमें वाणी पर अपने ध्यान देना है। उन्होंने लिखा है, आचारविಲ್ಲದ नालिगे निन्न नीच गुणव बिडु नालिगे। आचारविಲ್ಲದ नालिगे, वहां पे पहली पंक्ति में निन्ना शब्द आ गया है। अब यहाँ पे कहाँ रोकना है, कौन से शब्द से आगे चलना है, ये सारे भाषा शिक्षक के ऊपर के दायित्व है। आचारविಲ್ಲದ नालिगे निन्न नीच गुणव बिडु नालिगे, ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಪುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾಲಿಗೆ। ಇದ್ದ ಮಾತನಾಡು ನಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿದೊದ್ದರು ಹುಸಿ ಬೇಡ ನಾಲಿಗೆ, ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಉಣ್ಣು ಅಮೃತಾನ್ನಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರು कंडेय नालिगे। जो बसवन्ना ने जो बात कही है वही आगे चलकर पुरंदरदास भी इसी प्रकार की बात करते हैं कि जो वाणी को आपको हमेशा सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जिह्वा के लिए कहते हैं कि तुम अपने काबू में तुम रहो, ऐसे कैंची की तरह तुम मत चला करो। तो किसी को नीच दिखाने के लिए तुम्हारी जुबान कभी नहीं चलनी चाहिए, कभी किसी को तुम गाली गलौज भी मत करो। और इसीलिए यदि तुम्हारी जुबान यदि सामने आई है तो ऐसा आचरण बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस प्रकार एक तत्व भी, एक नैतिक धर्म भी कवि